किया था। मित्रों, मैं कह रहा था कि इस देश में जब जब भी भगवा की कोई बात करता है, जब जब भी इस देश की आन बान और शान की बात करता है, जब जब भी इस देश पर मर मिटने की बात करता है, जब भी कोई व्यक्ति समाज की बात करता है, तो कुछ इस देश में ऐसे लोग हैं जो लंपट है, वामपंथी हैं, गुंडे हैं, कांग्रेसी हैं, जो बेशर्म हैं, जो जिनकी विचारधारा ये ISIS की विचारधारा है, जिनकी विचारधारा आतंकवादी है। मैं एक तरह से उन लोगों को विचारों का आतंकवादी कहता हूँ। ऐसे लोग की सुलगने लगती है, लोग बिलबिलाने लगते हैं, और कुछ सरकारें भी हमारे उनको साथ दे रही हैं। मित्रों, पिछले 10-15 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जमशेदपुर के अंदर एक हिंदू व्यक्ति एक फल वाला अपने फल के सामने लगा दिया था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित यह फल की दुकान है। तो एक थुकलमान ने, एक शांति दूत ने उसको पुलिस को ट्वीट किया और जमशेदपुर के SSP ने उस दुकानदार के ऊपर FIR कर दिया और उस दुकानदार को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा तो सब लोग जानते हैं, मैं लाइव भी आया था, किस तरह से भगवा रंग पहने हुए साधुओं की नक्सली गतिविधि में शामिल लोगों ने, नक्सलियों ने, वामपंथी विचारधारा वाले लोगों ने, ईसाइयत से प्रेरित लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। कितनी बेदर्दी से हत्या कर दी थी। इसी तरह से बिहार के अंदर बेगूसराय में 2 हमारे दलित भाई जो ठेले वाले थे, जो भगवा झंडा लगा करके अपना फल बेच रहे थे, सब्जी बन रहे थे, उनको किसी ने रिपोर्ट कर दिया, पुलिस ने उनकी दुकान बंद करवा दी। नालंदा के अंदर 5 ठेले वालों के ऊपर जो भगवा झंडा लगा करके अपना कर रहे थे, बेच रहे थे, उनको पुलिस ने परेशान कर दिया, उनको बंद कर दिया। इतना ही नहीं मित्रों, पटना के अंदर इस लॉकडाउन में खाजेपुर की घटना है, सनी गुप्ता का मामला बड़ा चर्चा हमें आया था। वहां पर एक मोहल्ला है जिसमें वो NCC के लोगों को लॉकडाउन पालन कराने की अनुमति मिली हुई थी। जानिए आप, इसको मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन पालन कराने की अनुमति हुई थी। कुछ शांति दूत, कुछ तुकलमान, इस प्रकार के लोग, लंपट, लखेरे, गुंडे, बदमाश टाइप के लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके घूम रहे थे। जब NCC के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की तो एक सनी गुप्ता नाम के घर में 20 लोग घुस गए। सनी गुप्ता के घर के लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हमारे घर में मतलब घुसिए, घर से बाहर जाइए। तो घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर सड़क पर आकर के, और सनी गुप्ता जो अपने छत से खड़ा होकर देख रहा होता है, नीचे से उसको गोली मार देते हैं। इस मामले में FIR होता है और चांद मोहम्मद नामक व्यक्ति पकड़ा जाता है। मित्रों, ये दुख की बात है। खाजेपुर एक ऐसी गली है जो एक चरमपंथी वर्ग के लोगों का, इस्लाम के लोगों का मोहल्ला है, मुसलमान के लोगों का मोहल्ला है। उसमें उस एक हिंदू व्यक्ति का घर है, उसको गोली मार दिया जाता है। और जब उसकी मैयत निकल रही होती है, जब वो घाट पर जा रहा होता है उसका पार्थिव शरीर, तो उसके जनाजे पर भी उसके पार्थिव शरीर में राम नाम सत्य बोलते हुए जब लोग जा रहे हैं तो उस पर लोग पत्थरबाजी करते हैं। यह वीडियो भी सामने आया था। मित्रों, जब हंगामा हुआ तब पुलिस हरकत में आई थी। इस देश में पटना जैसे अनेक ऐसे मोहल्ले हैं जहां आप घुस नहीं सकते, पुलिस भी घुस नहीं सकती, आप जा नहीं सकते हैं। इस प्रकार के क्या ये देश इस प्रकार से हो गया है कि आप अपनी शव यात्रा भी नहीं निकाल सकते और शव यात्रा को भी पुलिस की सुरक्षा देनी होगी। यह कैसा चरमपंथी युग आता जा रहा है। मित्रों, जब ये सब बातें हम लोग सोचते हैं तो एकदम दिमाग खौल जाता है। और तब मन करता है कि आके हम बोलें और देश और दुनिया को जगाने का काम करें कि जब तक विरोध नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे गोपालगंज में भी घटना घटी थी। उस विषय पर भी DGP महोदय ने आज क्लियरिफिकेशन दिया है। सवाल ये नहीं है कि घटना घटी और पुलिस ने कार्रवाई की अथवा नहीं की। सवाल यह है कि जब तक मीडिया के द्वारा, जब तक हमारे द्वारा, आपके द्वारा, जो आप सभी लोग सुन रहे हैं, दबाव नहीं बनाया जाता है, तब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ये दुख की बात है। मित्रों, ये हो रहा है। आपने अर्नब गोस्वामी का मामला देखा, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। अर्नब गोस्वामी का कसूर क्या था? केवल इतना पूछ दिया था कि जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी भगवा रंग के कारण, कांग्रेस गुंडों ने हमला कर दिया था अर्नब गोस्वामी पर। मैं मानता हूं कि वह हमला अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी को मारने का नहीं था, लेकिन उनको बदनाम करने का था, उनको थ्रेट देने का था, उनको डराने का था, उनको धमकाने का था।
और उस अर्नब गोस्वामी को थ्रेट दिया जा रहा है। अरे अर्नब गोस्वामी का एम्पायर 1200 करोड़ रुपए का है, जिसमें 84% उसका हिस्सा है। 924 करोड़ का अकेले उस व्यक्ति का औकात है, और उसको जो है कांग्रेस के लुल्ले पूंजे कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग धमकी दे रहे थे। केवल यही न पूछा था सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लेकर। सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है। जब सोनिया गांधी इटली के अंदर बार में अपने जमाने की दहलीज पर कुलाचे भर रही थी, उस समय राजीव गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी। राजीव गांधी जी उनके प्यार और प्रेम और उसके चक्कर में पड़ के उनको लाए थे, और आज यहाँ राजमाता बनी हुई हैं। क्या उनसे देश के लोगों को सवाल पूछने का हक नहीं है? बिल्कुल सवाल पूछने का हक है, उसी ऊंचाई से पूछा जाएगा। इतना ही नहीं मित्रों, आपने सुधीर चौधरी का मामला देखा, सुमित अवस्थी का मामला देखा, अमीश देवगन का मामला देखा। सुधीर चौधरी जी ने केवल एक अपने डीएनए पर कर दिया था कि कश्मीर के अंदर जमीन जिहाद चल रहा है, और उनके ऊपर इन वामपंथियों ने केरल के अंदर करा दिया। केरल के अंदर मुकदमा करा दिया उनके ऊपर। क्यों करा दिया मुकदमा? क्या इस देश के अंदर हिंदू की बात करना, इस देश के अंदर राष्ट्र की बात करना, इस देश के अंदर भगवा की बात करना, इस देश के अंदर भारत माता की जयकारे बोलना पाप है? यदि यह पाप है तो हम लगातार उस पाप को करेंगे। है किसी का मजाल, है किसी की हिम्मत की जो इसको रोक दे? मित्रों, हमारे हिंदू भाई लोग यदि अपने ठेले पर भगवा रंग का झंडा लगा लगे तो उसको लोगों को आपत्ति है, पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन आप वह चित्र भी देखिए, जब कुछ ठेले वाले, कुछ तुकलमान लोग थूक लगा करके फल बेचते हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो ऐसा भी आया था कि वो जो तराजू होता है, तराजू जिसमें लग के सब्जी और फल बेचा जाता है, उसी में पानी लेके वह ठेले वाला गया, जो शांति दूत, तथाकथित रूप से शांति दूत था, गया और उसी से अपना मूत्र विसर्जन किया, उसको धोया और उसी से लोगों को बेचने लगा। यह हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और यह कानून कहता है कि हमारा पैसा है, हमको जहां मन करेगा तहां लगाएंगे, हमको जहां से मन करेगा खरीदेंगे। यदि हिंदू का भगवा लग जाता है तो बुरा है, और यदि लिखा जाता है कि ये इस्लामी चिकन की दुकान है, यह बिरयानी की दुकान है, यह हज हाउस है, ये फला चीज है, अपना बाकायदे बैनर लगा के बेचा जाता है, वह ठीक है। और यदि हिंदू फल वाला, हिंदू ठेला वाला, हिंदू दुकान वाला, हिंदू घर वाला अपने घर पर भगवा झंडा लगा लिया, अपने दुकान पर लगा लिया, तो वह बुरा है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा मित्रों। आपको, हमको, सबको विरोध करना पड़ेगा इसको। क्या यदि आप अपने माथे पर तिलक लगा के, हाथ में कलावा लगा के, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की माला पहन के अब आप ऑफिस जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे कि ये हिंदू है, तो आतंक कैसे चलाया? यह बर्दाश्त से बाहर है मित्रों। इसलिए मैं आपके सामने ये लाइव होने आया हूं। क्या यह बात सही नहीं है? आप अपने गांव में देख लीजिए, आप अपने शहर में देख लीजिए, जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सबसे मैं कह रहा हूं कि आप विचार करिए। आप अपने शहर में देखिए, आप अपने बाजार हाट में देखिए कि सड़क के किनारे मैक्सिमम जमीनें इन शांति दूत लोगों ने खरीद रखी है। ये पैसा बाहर से आता है, बड़े पैमाने पर पैसा बाहर से आता है, और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं मित्रों। सुधीर चौधरी ने यही तो कहा था, जमीन जिहाद का नाम लिया था कि कश्मीर में किस तरह से जमीन खरीद करके वहां बसते हैं और जिहाद फैलाते हैं। ये लोग, जो शर्जील इमाम था शाहीन बाग में बोल रहा था कि हम भारत के चिकन नेक को काट देंगे, उसका कारण यही था कि उत्तर से भारत को जोड़ने वाले जो प्रमुख सड़कें हैं, उसके दोनों तरफ जो जमीन है, अधिकतर जमीन इन लोगों ने खरीद रखी है। इनका कहना था कि उस रास्ते को हम रोक देंगे और भारत का चिकन नेक कट जाएगा। ये जमीन जिहाद है। जिस तरह से लव जिहाद लेके आया, जमीन जिहाद लेके आया, बगबा, ये सब मिलकर के ऐसा कर रहे हैं मित्रों। इसलिए आपको सोचने और विचारने की जरूरत होती है। बड़े दुख की बात है, आपने देखा होगा, दो बातें आजकल 2 दिन के अंदर दिखाई दी इस कोरोना काल में, जब देश संकट में है। तो एक द वायर नाम की संस्था है, मीडिया हाउस है, उसका संस्थापक है बीनू गोपाल। उसने कहा कि भारत में जितनी मंदिरें हैं उनके अंदर जो सोना रखा गया है उनको निकलवाया जाए बाहर। कांग्रेस के नेता अभी कल परसों कहा है कि भारत के मंदिरों में जो सोना है उसको सरकार लेने का काम करे। आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में जितनी मंदिरें हैं, जिस मठ और मंदिरों के अंदर जो सोना है
उसका यदि हम आकलन करें तो उसका 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है उस सोना से। और हिंदू मठ मंदिरों का तो इतिहास रहा है, जब प्राचीन समय में राजे रजवाड़े कंगाल हो जाया करते थे तो मंदिरों के धन समाज के प्रजा में लगते थे, प्रजा के हक में लगते थे, रक्षा में लगते थे, ये सब लगते थे मित्रों। ये सब लगते थे मित्रों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भी आपके सामने आ रहे थे, क्या हलाल इकोनॉमी जो मस्जिदों और मंदिरों में चल रहा है, उन मस्जिदों और मंदिरों में मस्जिद वाले, वक्फ बोर्ड वाले, क्या इनके पास संपत्ति है? इस कोरोना काल में कोई आगे आया है? हमारा देश का हर एक मंदिर आगे निकल करके इस कोरोना काल में मजदूरों को, लोगों को सहायता कर रहा है। भारत सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में देने का काम किया है। क्या किसी मस्जिद वाले ने दिया है? क्या किसी वक्फ बोर्ड ने दिया है? कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी वक्फ बोर्ड वाला एक पैसा भी भारत सरकार को मदद करने का काम नहीं किया है। एक पैसा भी भारत सरकार को मदद